देखिए उनका आज भरतपुर दौरा है और दौसा से वो रवाना हो चुके हैं, आगे निकल चुके हैं और ये काफिला लगातार आगे बढ़ते हुए और हर जगह आप देखिए फूल और माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उनको साफा दिया गया है पहनने के लिए और लोगों का प्यार देखिए आप, हर किसी ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। गाड़ी को जो उनका काफिला है चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस ज़ाब्ता मौजूद है, बावजूद इसके लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे उनके पास उनके नज़दीक जाने से। और ये तस्वीरें बयां करती है कि कितना प्यार सीएम को इस बार लोगों से मिल रहा है। और चूंकि पहली बार वो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए हैं तो ऐसे में लोगों को और ज़्यादा भरोसा जताया जा रहा है लोगों की तरफ से, और इस भरोसे पर वो कितना खरे उतरते हैं ये देखना होगा। आशीष चौहान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए सिकंदरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? यहाँ पर लोगों का प्यार काफी ज्यादा मात्रा में टूट टूट कर सीएम भजनलाल पर दिख रहा है, क्योंकि देखिए कोई उन पर माला फेंक रहा है, कोई फूल उन्हें दे रहा है, कोई उन्हें साफा पहनाने के लिए जिद कर रहा है। और अब ये काफिला कहाँ तक पहुंचा है फिलहाल? देखिए ये काफिला दौसा के टोल पर पहुंच गया है। जयपुर दौसा महुआ जो टोल है वहां पर पहुंच गया है और ये काफिला लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री के साथ में उनकी पत्नी भी गाड़ी में मौजूद है और वो भी भरतपुर जा रही है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री अपने भरतपुर के दौरे पर है। तो निश्चित तौर पर हम भी लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री के काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री का काफिला है जी वो भरतपुर की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये काफिला मुख्यमंत्री का भरतपुर जा रहा है। और सीधे तौर पर जगह जगह उनका स्वागत किए जा रहे हैं। बच्चे तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भजनलाल शर्मा का स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम जो काफिला है वो यहाँ से लगातार आगे बढ़ रहा है और लगातार लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे। खासकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें बेहद खुशी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में एक आम कार्यकर्ता मिला है। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें तो उत्साह है, खासकर नए बच्चों में भी उत्साह है, क्योंकि राजस्थान में नए युग की शुरुआत हुई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भजनलाल शर्मा का जब नाम सामने आया तो लोग सर्च करने लग गए कि आखिरकार भजनलाल शर्मा कौन है। अब बहुत से लोग जानने भी लग गए भजनलाल शर्मा कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे उनकी छवि है और इससे पहले संगठन में वो किस तरीके से काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो भरतपुर के जो लोग हैं वो आज बेहद खुशी है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो आज गृह जिले में आ रहे हैं। और गोवर्धन पर भी वहाँ पर जिस तरीके से गोवर्धन पर भी कह सकते हैं हम कि वो वहाँ पर ढोल लगाते हुए दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पर लगातार जो काफिला है सीएम का वो आगे बढ़ रहा है और जी राजस्थान न्यूज़ भी लगातार उनके पीछे लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और भजनलाल शर्मा ने हाथ हिलाकर तमाम जो दर्शक है उनका भी अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया है, अभिवादन किया है। और ये देखिए ये काफिला यहाँ पर अब जिस तरीके से रुक गया है, एक बार फिर से तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर स्वागत सत्कार में जुटे हैं। और ये काफिला पूरी तरीके से एक सुरक्षा चक्र के बीच में मुख्यमंत्री को भरतपुर ले जाया जा रहा है। उनकी पत्नी भी मौजूद है गाड़ी में उनके साथ में और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जगह जगह उनका स्वागत कर रहे हैं। दौसा में स्वागत हुआ, महुआ में स्वागत हुआ और जिस तरीके से जो दूसरे राज्य दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर भी भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जाएगा। और जो भरतपुर में स्वागत होगा तकरीबन 34 से ज़्यादा जगहों पर उनका सम्मान किया जाएगा, उनको स्वागत किया जाएगा, मालाएं पहनाई जाएगी। और
जिस तरीके से यदि पूरे आज के स्वागत की बात की जाए तो तकरीबन 50 से 60 जगहों पर उनका स्वागत किया जा रहा है। आशीष, आप लगातार इन्हें फॉलो कर रहे हैं, आप लगातार सीएम को फॉलो कर रहे हैं और पल पल हर जगह से अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये काफिला जहां जहां जा रहा है, जहां जहां पहुंच रहा है, जहां पर लोगों की भीड़ हमें नजर आ रही है, कितनी देर के लिए ये वहां रुकते हैं और उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं जनता का? देखिए, तकरीबन 50 से 60 जगहों पर है, तो सीएम का ज़्यादा रुकना यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वक्त से आगे बढ़ना है और वक्त से लोगों से मिलना भी बेहद ज़रूरी है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, उनसे जिस तरीके से यदि फूल मालाएं वो पहनाते हैं तो निश्चित तौर पर वे भी पहनते हैं। और सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक आम नागरिक के बीच में जाता है तो उनके लोगों का मिलने का जो उत्साह है, भीड़ है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम भी लगातार आगे पीछे सीएम के एस्कॉर्ट के बीच में हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा भी एक बड़ा यहाँ पर जो चैलेंज है वो पुलिस के लिए रहता है। तो निश्चित तौर पर जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उनके बीच में मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से यहाँ पर लाना, तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए चुनौती होगी। सुरक्षा के लिए लिहाज से बात की जाए तो निश्चित तौर पर चुनौती पुलिस के लिए भी है। तमाम जो साधारण से कार्यकर्ता है वो अपने मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा है वो पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ में, यहाँ पर जो सीएम का एस्कॉर्ट है उसके साथ में चाक चौबंद यहाँ पर की जा चुकी है। इसीलिए तमाम जो पुलिस का पहरा है, तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये देखिए, लगातार काफिला अब आगे बढ़ रहा है मुख्यमंत्री का, और ये तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए, गाड़ी से सीएम नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो वे गाड़ी से निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वे गाड़ी में बैठकर ही अभिवादन वहाँ पर लोगों का कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं उनका स्वीकार रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक, वहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो गिरिराज जी के भी आज सीएम जाएंगे और वहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से स्वागत सत्कार आज मुख्यमंत्री का किया जा रहा है, भजन लाल शर्मा का किया जा रहा है, वहाँ पर पहुँचने से पहले, भरतपुर पहुँचने से पहले भरतपुर में निश्चित तौर पर देखने लायक होगा जिस तरीके से उनका स्वागत गृह जिले में किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर गृह जिले में देखिए जो स्वागत है वो काफ़ी देखने लायक होगा। और ये दौसा का काफिला है, दौसा से जो काफिला है वो अब भरतपुर से आगे निकलता हुआ मुख्यमंत्री का, लगातार हम काफिले के साथ मौजूद है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो काफिले के साथ यहां पर चल रही है, और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित है, बेहद खुशी है। इस बात के लिए खुश है क्योंकि एक सामान्य से कार्यकर्ता के तौर पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। सरपंच से सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले भजन लाल शर्मा का काफिला अब अपने गृह जिले भरतपुर में लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गृह जिले की बात की जाए भरतपुर की, तो निश्चित तौर पर 38 से ज़्यादा जगहों पर उनका सम्मान किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन स्वागत भरतपुर से पहले दौसा में, जयपुर में जगह जगह उनका स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। और मैं ये डिटेल्स भी बताना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ भरतपुर में उनका सम्मान किया जाएगा जी। कमालपुरा में उनका सम्मान होगा, खेतड़ी मोड़ पर उनका सम्मान होगा, होकरवाड़ा, आमोली टोल, हलेना, वैरी, हंतरा, ये तमाम जगहों पर उनका सम्मान किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा फूलों से, मालाओं से। और निश्चित तौर पर ये जो स्वागत है, ये जो काफिला है उनका आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं हम कि लोकसभा चुनाव, अभी राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और राजस्थान की 25 सीटें जीतना बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती होगा, क्योंकि फिलहाल राजस्थान में जो 24 सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ में है। एक सीट हनुमान बेनीवाल जो कि अभी विधायक बन चुके हैं और वे इस्तीफा दे चुके हैं,
हालांकि उस टाइम गठबंधन था आरएलपी का बीजेपी के साथ में, लेकिन अब गठबंधन तोड़ दिया है हनुमान बेनीवाल ने। तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी के लिए चुनौती होगी कि 25 की 25 सीटें कैसे अपनी झोली में ढाली जाए और कैसे जीत हासिल किया जाए। प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि राजस्थान के लोगों का जिस तरीके से प्यार मिला है, 2 बार 25 सीटें बीजेपी की झोली में आई है, बीजेपी के खाते में आए हैं, तो निश्चित तौर पर इस बार भी चैलेंज होगा। और लोकसभा चुनाव के बाद पहले करणपुर का जो चुनाव सीट खाली हुई थी, जो एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था, वो भी जीतना भाजपा और मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती हासिल यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसीलिए तमाम जो लोग हैं उनसे भी यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। और तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दौसा से ही जिस तरीके से जो काफिला है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है भरतपुर की तरफ। जगह जगह पर सीएम का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और आशीष, हम भजनलाल शर्मा के बारे में बात कर ही रहे हैं, चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक ऐसा शख्स फिलहाल मौजूद है जो इस दिन का साक्षी है और उनके साथ इस काफिले में मौजूद है, यानी कि उनकी पत्नी की अगर हम बात करें तो क्योंकि उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास होगा। मुख्यमंत्री पद पर जब उन्हें बिठाया गया था तब बेहद ही खुश नजर आई थी, और क्यों नहीं, हर पत्नी के लिए खुशी का दिन होगा जब ये देखा जाता है कि उनके जो पति है उन्हें चुनकर मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी राजस्थान की पूरी सत्ता उन्हें दे दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि खुश होना उनका लाजमी है। लेकिन आज वो इस काफिले में उनके साथ उनकी गाड़ी में मौजूद है, उनके लिए भी एक अलग अनुभव होगा आज के दिन का। बिल्कुल, देखिए इससे पहले संभवतः शायद किसी भी काफिले में इस तरह से भजनलाल शर्मा की पत्नी इस तरह से भरतपुर नहीं गई होगी, जो पहली बार देखने को मिल रहा है। तो उनकी जो कह सकते हैं हम कि निश्चित तौर पर उनकी जो फीलिंग्स है आज कुछ अलग यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पर वे भी आज पहली बार ही जिस तरीके से भरतपुर जा रहे हैं अपने गृह जिले में, तो निश्चित तौर पर जो एक अलग यहाँ पर जो उनकी सोच होगी, साधारण से परिवार के तौर पर भजनलाल शर्मा और उनके परिवार को जाना जाता है, तो निश्चित तौर पर साधारण एक परिवार के यदि लोग इस एस्कॉर्ट में जाते हैं, इस पूरे सुरक्षा चक्र के बीच से होकर निकलते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक अलग अनुभव यहाँ पर दिखाई देगा। और आज सीएम की पत्नी के तौर पर यदि उनकी पत्नी भरतपुर जा रही है तो निश्चित तौर पर उनके लिए बेहद ही खुशी का दिन है आज के दिन, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा आज भरतपुर जा रहे हैं। अपने गृह जिले नदबई के ओटारी गांव से अटारी गांव के वो रहने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जब भजनलाल शर्मा के पिता से पूछा गया था जी मीडिया ने कि आप शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, तो उन्हें इस बात का पता नहीं था कि शायद सीएम के पिता को इस तरह से वहां पर निमंत्रण दिया जाता है। तो उनका जवाब आशीष, तो बेहद ही खास दिन आज का है, और क्योंकि ये न सिर्फ भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है